नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोनी में दूध व्यापारी को मारी गोली, हालत गंभीर। प्रयागराज में पूरे परिवार की हत्या और धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। प्रशांत ने आज दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उसी के बाद इस चर्चा को बल मिला। कांग्रेस और प्रशांत अगले लोकसभा को लेकर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की भूमिका के लिए गांधी परिवार के साथ बातचीत करने गए थे। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्ष पहले भी अलग हो चुके हैं। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों ने कहा कि बातचीत इस साल के अंत में गुजरात चुनाव पर केंद्रित है। कांग्रेस नेतृत्व और प्रशांत किशोर मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के खाके पर चर्चा कर रहे हैं। गुजरात या किसी अन्य राज्य में चुनाव प्रशांत किशोर के असाइनमेंट और जिम्मेदारी के अनुरूप हो सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर की बातचीत केवल गुजरात चुनाव पर काम करने की पेशकश है। प्रशांत का सलाहकार की भूमिका निभाने के बजाय कांग्रेस में शामिल होना अभी एक संभावना मात्र है। हालांकि इससे इनकार भी कोई नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी की बंगाल जीत के बाद हफ्तों बाद पीके और गांधी परिवार के बीच बातचीत टूट गई थी। बंगाल में टीएमसी की जीत में पीके ने रणनीतिकार के रूप में बड़ी भूमिका निभाई थी। बाद में कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियानों को संभालने के लिए पीके के एक पूर्व सहयोगी के साथ करार कर लिया था। प्रशांत कुमार ने हाल ही के दिनों में कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी पर सार्वजनिक रूप से कटाक्ष किए थे। दोनों पक्षों ने पार्टी की हार के बाद एक और दौर की बातचीत के बाद समझौता करने की इच्छा जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जितनी पुलिस की सख्ती बढ़ रही है, गाजियाबाद में अपराध भी उतना ही बढ़ रहा है। आज लोनी में बदमाशों ने दूध व्यापारी को गोली मार दी। घटना की सूचना पर खुद एसएसपी मौके पर पहुंचे। व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले का कारण रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं। आज भी एक अमित शर्मा नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई। अमित दूध कारोबारी है और ब्याज पर पैसे देने का काम करता है। आज सुबह वो घर से जिम जाने के लिए निकला था, तभी पीछे से बाइक पर सवार दो लड़के आ गए। उन्होंने अमित को रोककर उसकी छाती में गोली मार दी। पुलिस को सूचना मिला था लगभग 9:15 बजे के आसपास। एक युवक था, अपना जिम करके बाहर निकल रहा था। उसमें दो लोग मोटरसाइकिल में आए कि उनको गोली मारने से सूचना मिला। तो पुलिस मौके पर जाके पता किया है। वो आदमी दूध का कारोबार करता था और ब्याज का भी काम करता था। वो जिम करके बाहर निकलते एक दो लड़के एक मोटरसाइकिल से आके गोली मारा है। गोली मारने के बाद लोग भाग गए हैं। अब तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका भी इलाज चल रहा है। अभी तो क्रिटिकल से बाहर है, अभी उनके इलाज चल रहा है। और अभी उनसे पता करवा रहे हैं उनका क्या पुराना रंजिश है और कोई दुश्मनी, इस लेवल पता कर रहा हम लोग। और हमने टीम गठित कर दिया हूँ जल्दी केस वर्कआउट करने के लिए। हमारा एसपी आ रही है और एसपी क्राइम के नेतृत्व में ये टीम गठित कर चुका हूँ। हमारी टीम वहाँ काम कर रही है और पूरा भी इसका घटना का रिपोर्ट किया हुआ और कोई दुश्मनी है क्या हर एंगल में जाँच कर रहा हूँ। जल्द से घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी मुनिराज, एसपी इरज राजा पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि घटना का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज करवट। इंदिरापुरम की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक लड़की 2 दिन पहले लापता हो गई थी। कल शाम उसकी लाश खाली प्लॉट में मिली। परिवार ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर हंगामा भी किया। कल कनौनी में पुस्ता रोड पे एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, एक युवती की, जिसको तुरंत तत्काल पंचायत नामे के बाद पीएम कार्रवाई के लिए भेजा गया था। जिसकी शिनाख्त पुलिस के प्रयासों द्वारा हुई कि वो कनौनी में ही रहने वाले एक व्यक्ति की पुत्री थी। इस संबंध में परिजनों को सूचित किया गया। बाद पीएम उनके परिजनों द्वारा डीपीएस इंदिरापुरम के पास एक रोड जाम लगा दिया गया, जहां परिजनों को समझा बुझाकर जाम जो है वो खुलवाया गया। इस संबंध में परिजनों की तारीफ पे ऑलरेडी पूर्व में ही मुकदमा पंजीकृत है और जो 2 व्यक्ति जिसपे उन्होंने संदेह जताया था उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। प्रयागराज में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी 3 मासूम बेटियां हैं। मां और बेटियों का गला काट दिया गया तो पिता का शव फंदे से लटका मिला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है।
यहां एक ही परिवार के 5 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई। मामला खागलपुर गांव का है। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की बारीकी से जांच की। पुलिस ने बताया कि 42 वर्षीय राहुल तिवारी, 38 वर्षीय उसकी पत्नी प्रीति, 3 बेटी माही, पीहू और पोहू के साथ खागलपुर में किराए के मकान में रह रहा था। मूल रूप से यह परिवार कौशाम्बी का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक पत्नी और 3 बच्चों के शव बेड पर पड़े मिले। उनकी गला काटकर हत्या की गई थी, तो राहुल का शव बाथरूम में फंदे से लटका मिला। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि मृतक राहुल तिवारी का उसके ससुराल वालों से जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। घर के बाहर एक कुल्हाड़ी भी पड़ी मिली है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इसमें सभी नगर आयुक्त, मेयर और चेयरमैन शामिल रहे। अरविंद शर्मा ने 100 दिनों की योजना को सबके सामने रखा। उन्होंने सफाई व्यवस्था को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है कि हम एक बड़ा काम शुरू कर रहे हैं। मित्रों, देखिए, जो शहर आयोजन है या शहरी विकास है या नगर विकास का काम है, ये एक ऐसा काम है जिसमें 90% काम अगर हम और आप चाहें तो हो सकता है। आप जानते हैं कि कूड़ा पड़ा हुआ है, सामने दिख रहा है, हम चिंता नहीं करते हैं, लेकिन हम अगर चाहें तो वो कूड़ा नहीं दिखेगा। हम अगर अपने सफाई कर्मचारी का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा दें, थोड़ा उसकी पीठ थपथपा दें, उसको तनख्वाह समय से मिले, उसके परिवार की हम थोड़ी चिंता कर लें, तो वही सफाई कर्मचारी अपनी 2.5 गुना 3 गुना क्षमता के साथ आज अगर आधे किलोमीटर की सफाई करता है, कभी कभार करता है, नहीं आता है, चला जाता है, उसकी जगह बहुत मन लगा करके वो सफाई करेगा और आपको स्वयं उसका फर्क दिखने लगेगा। रेल मंत्री अश्वनी ने भी आज रेल स्टेशनों का दौरा किया। उन्होंने रेल यात्रियों से सीधा संवाद किया। अश्वनी ने कोच में पहुंचकर यात्रियों से सफाई और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। रेल मंत्री ने आपका साफ सफाई है, बहनों को खुशी है, मोदी जी को धन्यवाद देना। साफ सफाई कैसी है भाई? सब बढ़िया, नंबर चकाचक। साफ सफाई ठीक है, नंबर साफ। कहाँ से पधारे थे? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कोविड तेजी से फैलने लगा है। बीते 24 घंटे में नोएडा में 70 केस मिले हैं। इनमें 14 स्कूली बच्चे भी हैं। गाजियाबाद में एक ही दिन में 17 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी ने दोनों जिलों से रिपोर्ट मांगी है। गाजियाबाद, नोएडा के स्कूलों में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज भी 2 स्कूलों में 2 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डीपीएस इंद्रपुरम और जयपुरिया वसुंधरा में एक छात्र पॉजिटिव पाया गया है। डीपीएस इंद्रपुरम में अब तक संक्रमण के 3 मामले आ चुके हैं। जिले में टीएचए के स्कूलों में सबसे अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। इसकी वजह से अभिभावकों में भी दहशत बढ़ गई है। स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। लगातार स्कूलों में संक्रमण के मामले मिल रहे हैं। शुक्रवार को सबसे अधिक 13 संक्रमित मरीज स्कूलों में मिले थे। गाजियाबाद के 14 स्कूलों में अब तक 22 छात्र और 4 शिक्षक पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। डीएसओ डॉक्टर आर.के. गुप्ता के मुताबिक संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। स्कूलों को सैनिटाइज कराने के साथ संक्रमितों के संपर्क में आए अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। स्कूलों में सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में संक्रमण की समीक्षा के लिए भी नोडल नियुक्त किए गए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में ग्रेटर नोएडा में 70 नए मामले सामने आए हैं। नोएडा में कुल एक्टिव केस 2018 हो गए हैं। 14 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। गाजियाबाद में मंदिरों में पूजा की गई। शहर में अनेक स्थानों पर भंडारे लगाए गए। समरकूल कंपनी के चेयरमैन संजीव गुप्ता ने सुंदरकांड का पाठ कराया। इसमें अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। की
का रघुनि विलोकन सकल समीपा दीन दाव कदन संका जिनि अंजन माहु करुण अजंका कपि विलोकित सानन बिरसा कहि दुर्बार विधानसभा चुनाव के कारण अनेक प्रशासनिक गतिविधियां बंद हो गई थी, जिनको फिर से शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में समाधान दिवस भी फिर से शुरू किया गया है। बहुत दिनों बाद लगाए गए समाधान दिवस में अपेक्षा से कम लोग पहुंचे। विधानसभा और एमएलसी चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, जिसके चलते संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन नहीं हो रहा था। अब आचार संहिता हटने के बाद फिर से संपूर्ण समाधान दिवस का संचालन शुरू हो गया है। चुनाव के बाद आज माह के तीसरे शनिवार को जिले की सभी तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सदर तहसील में एसडीएम सदर विनय सिंह के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। हालांकि लंबे अंतकाल के बाद शुरू हो रहे समाधान दिवस में पहले दिन फरियादियों की संख्या कम रही। जो फरियादी पहुंचे, अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को सुना। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पहले दिन दर्जन भर से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 19 अप्रैल को होगी। बैठक का आयोजन मेरठ में कमिश्नर ऑफिस में होगा। पहले गाजियाबाद में ही तैयारी की गई थी। हालांकि बोर्ड बैठक का एजेंडा अभी इसके सदस्यों को नहीं मिला है। जीडीए बोर्ड की बैठक 19 अप्रैल को होने जा रही है। इस बार बोर्ड की बैठक जीडीए ऑफिस में न होकर मंडलायुक्त सभागार में मेरठ में होगी। इसके लिए जीडीए की ओर से विधिवत तौर पर बैठक कराने की लिखित में सूचना दी गई है। अभी तक आशंका थी कि बोर्ड की बैठक जीडीए के गाजियाबाद स्थित ऑफिस सभागार में होगी, मगर अब इसको लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। बोर्ड की बैठक इस बार मेरठ मंडलायुक्त कार्यालय में होगी। इसके लिए जीडीए सचिव की ओर से पत्र जारी किए गए हैं। यह पत्र जीडीए बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजे गए हैं। जीडीए बोर्ड में कुल 6 सदस्य राजनीतिक और 7 सदस्य प्रशासनिक हैं। इन सभी को जीडीए की ओर से शनिवार को विधिवत बोर्ड बैठक बुलाने के लिए सूचना दी गई है। बोर्ड की बैठक सुबह 11 बजे होगी। बोर्ड की इस बैठक में क्या एजेंडा पेश किया जाएगा, इसकी सूचना जीडीए की ओर से अभी सदस्यों को नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि बोर्ड बैठक से 1-2 दिन पहले बोर्ड बैठक का एजेंडा भी जारी कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम बार सभागार में रखा गया था। इसमें बड़ी संख्या में वकीलों ने भाग लिया। संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 131वें जन्म दिवस के अवसर पर आज बार के प्रांगण में बार एसोसिएशन गाजियाबाद अपने सब साथियों के साथ बाबा साहब का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। बिजनौर में भी बदमाश बेखौफ हैं। यहाँ नजीबाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े खुलेआम कई राउंड फायरिंग की। उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की और व्यक्ति को घायल भी कर दिया। डराने वाली ये तस्वीरें बिजनौर के नजीबाबाद में संतोषी माता मंदिर के पास की है। यहाँ बाइक पर सवार कुछ लड़के आते हैं और एक दुकान में घुसकर मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, हथियार निकालते हैं और फिर कई राउंड फायरिंग भी करते हैं। इसमें भी मन नहीं भरा तो हथियार के बट से एक लड़के को बुरी तरह से पीटा जाता है। घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ले ली है। अब इन लड़कों की तलाश की जा रही है। ये घटना दिन दहाड़े हुई। यहाँ आसपास के लोग डरे हुए हैं। गोली चलाने वाले बिल्कुल बेखौफ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन निजी स्कूल में फीस बढ़ाने का विरोध कर रही है। इनका कहना है कि स्कूल पहले ही मनमाने तरीके से किताब और स्टेशनरी बेच चुके हैं। अभिभावक सरकार के इस फैसले से परेशान हैं। देखिए, आज अभी कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी नोएडा में, गाजियाबाद में कोरोना के केसेस आ रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक ले लो चाहे स्टूडेंट ले लो, सभी कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं और कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अभी आपातकाल खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद भी एक तरफ तो अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश एक तरफ आदेश देते हैं जनवरी में कि स्कूलों की कोई इस सत्र में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, वहीं उसी के उलटफेर में अभी अप्रैल में एक नया आदेश जारी करके स्कूलों को ये छूट दी जाती।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।